तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग कर्मचारी से जुड़े अपडेट्स। बात करें सबसे पहले तो प्रबोधकों को लेकर खबर आ रही है कि 7 साल बाद भी अभी तक प्रबोधकों को नहीं मिला है प्रमोशन लाभ। तो प्रबोधकों को प्रमोशन को लेकर अपडेट्स है कि शिक्षा विभाग 2017 में होनी थी पदोन्नति, लेकिन घोषणा का क्रियान्वयन अभी तक नहीं हो पाया है। प्रबोधकों को नहीं मिला है प्रमोशन का लाभ। शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रबोधकों को 7 साल बाद प्रमोशन का लाभ नहीं मिला। इसको लेकर बात करें तो पदोन्नति में ये पिछड़ रहे हैं। प्रबोधक संघ के पदाधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार व शिक्षा विभाग की उदासीनता के चलते प्रबोधक की पदोन्नति पिछले 7 साल से नहीं हो पाई है। राज्य में कांग्रेस व भाजपा सरकार दोनों ने प्रबोधकों की पीड़ा को नहीं समझा। पदोन्नति के बजाय पदोन्नत कर दिया गया। राज्य में 25,000 प्रबोधक इससे प्रभावित हुए हैं। वर्तमान में लगभग 10,352 प्रबोधक को अपनी पदोन्नति का इंतजार है। पूर्व गहलोत सरकार ने भी 5,000 प्रबोधकों को पदोन्नत किया था, घोषणा की थी, लेकिन उसको अमली जमा नहीं पहनाया जा सका। वर्तमान से भाजपा सरकार में भी शिक्षा विभाग में जो मंत्री है मदन दिलावर, उन्होंने शेष 5,000 को पदोन्नति करने की घोषणा की थी, लेकिन इस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई या अमल नहीं हुआ है। दरअसल प्रबोधक की पदोन्नति पंचायत राज प्रबोधक सेवा अधिनियम 2008 के अनुसार 2017 में होनी थी, लेकिन 7 पदोन्नति जो है 7 साल हो गए अभी तक नहीं हुए हैं। और प्रबोधक को वरिष्ठ प्रबोधक बनाकर शिक्षा विभाग में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक के समकक्ष पद और कार्यदायित्व तो मिलना था, लेकिन वरिष्ठ प्रबोधक को भी अधिशेष के समायोजन के नाम पर लेवल 1 पर ही लगा दिया गया है। तो ये एक बड़ी मतभेद है प्रबोधकों को लेकर अपडेट्स। इसके साथ ही बात करें तो इंग्लिश मीडियम स्कूल महात्मा गांधी को लेकर अपडेट यह है कि टीचर्स का भी इंतजार और बढ़ेगा, क्योंकि 50 जिलों का जो ऑप्शन भरवाए गए थे अब जिले जो है रद्द कर दिए गए हैं, यानी कि जिले अब 41 हो गए हैं, 9 जिले रद्द कर दिए गए हैं। तो ऐसे में ये मशक्क़त रहेगी और अब जो जिले 21 जो है 41 हो गए हैं, इसकी वजह से वापस ऑप्शन भरवाना इस वजह से जो है कार्य जो होगा वो लेट हो सकता है। प्रदेश में जिलों में बदलाव से महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षकों का इंतजार जो है बढ़ेगा, क्योंकि चयन परीक्षा में लगभग 30,696 शिक्षकों ने 40% अधिक अंक प्राप्त किए हुए थे। इन शिक्षकों से जिला आवंटन के लिए 50 जिलों के आधार पर विकल्प भरवाए गए थे, मगर अब जिलों की संख्या घटकर 41 हो गई है। इससे दोबारा से ऑप्शन भरवाने होंगे शिक्षकों को। इस प्रक्रिया में खासी मशक्कत होने से पदस्थापन में फिर से 1 से 1.5 महीने का जो है समय लग सकता है। पिछले करीब 4 माह से इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में बार बार नया पेच आ रहा है। इससे प्रक्रिया में लेट लतीफ़ी हो रही है। पूरा सत्र ही बिना शिक्षकों बीत चुका है। अब बात करें तो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की चयन परीक्षा से पहले शिक्षा विभाग ने 50 जिलों के आधार पर शिक्षकों से पदस्थापन के ऑप्शन भरवाए थे। अब चयन परीक्षा में राज्य के लगभग 30,696 शिक्षकों ने 40% अधिक अंक प्राप्त किए हैं और पात्रता प्राप्त कर ली। इन प्राप्त शिक्षकों को वरीयता के आधार पर जिलों का अलॉटमेंट करने की प्रक्रिया जारी थी। इसी बीच अब सरकार ने 50 जिलों से घटाकर 41 कर दिए हैं। अब नए सिरे से ऑप्शन भरवाने पड़ेंगे। इस प्रक्रिया के लिए शिक्षा विभाग ने सरकार से मार्गदर्शन मांगा है। सरकार के निर्देशों के आधार पर नए सिरे से ऑप्शन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। जानकारों की माने तो नए सिरे से ऑप्शन मांगना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि नए ज़िले हैं 41 हैं। ऐसे में जो पुराने ज़िले कई हट गए हैं तो वहाँ के भी जो अभ्यर्थी हैं अब वो पुराना ज़िला चूज़ करेंगे। ऐसे में ऑप्शन दोबारा भराना ज़रूरी हो जाएगा। बात करें तो स्कूल खुलने पर भी शिक्षक नहीं मिलेंगे। प्रदेश में शीतकालीन अवकाश 7 जनवरी को खत्म हो जाएगा। इसके बावजूद भी स्कूल खुलने पर भी शिक्षक नहीं मिल पाएंगे। सूत्रों की माने तो अनूपगढ़ सहित जोधपुर ग्रामीण, सांचो, शाहपुरा, नीम का थाना, जयपुर ग्रामीण व दुद्दू गंगापुर सिटी के एकड़ी जिले के ऑप्शन भरने वाले शिक्षकों को नज़दीक के जिलों में खपाने पर भी विचार मंथन किया जा रहा है। मेरी सूची के आधार पर जिन शिक्षकों ने हटाए गए जिलों का ऑप्शन भरा है, उन शिक्षकों की सूची अलग से बनाई जाकर संख्या का अनुमान लगाया जा रहा है। इस आधार पर ही ऑप्शन नए सिरे से भरे जा सकते हैं। तो ये MGS को लेकर अपडेट्स है। इसके साथ ही बात करें ट्रांसफ़र को लेकर अपडेट की तो लगभग लंबे समय से इंतज़ार जारी है। लगभग 6 साल से अधिक समय हो चुका है। 86,000 शिक्षकों से जो आवेदन भी मंगवाए गए थे अगली जो सरकार थी उसमें। अब वर्तमान सरकार भी है, अभी तक तो आवेदन अब अगर कुछ नहीं खोले हैं और इस बार ट्रांसफ़र से बैन हटा है, लेकिन शिक्षा विभाग में बैन जारी है। अब भजन लाल सरकार तबादला से बैन तो हटा दिया, लेकिन शिक्षा विभाग में पाबंदी जारी है। ऐसे में अब देखना ये है कि 3rd ग्रेड टीचर्स है, शिक्षा विभाग के अन्य कर्मचारी, उनका ट्रांसफ़र कब किया जाता है। बात करें तो राज्य भर में करीब 86,000 से अधिक 3rd ग्रेड टीचर्स की ट्रांसफ़र को लेकर मांग थी और इसके लिए आवेदन भी लिए गए थे पिछली सरकार में। लेकिन अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के एग्ज़ाम खत्म होने के बाद भी नए सत्र में टीचर ट्रांसफ़र की उम्मीद की जा रही है। प्रशासनिक सुधार विभाग सोनू भाई ने 10 जनवरी तक ट्रांसफ़र से रोक हटा दी है। इससे स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग में तबादले नहीं होंगे। राज्य में सबसे ज़्यादा कर्मचारियों वाले इस विभाग में ट्रांसफ़र नहीं होने से सबसे बड़ा झटका 3rd ग्रेड टीचर्स को लगा है और 3rd ग्रेड टीचर्स में काफ़ी आक्रोश है।
पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने एक भी थर्ड ग्रेड टीचर का ट्रांसफर नहीं किया था। तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने तबादलों के थर्ड ग्रेड टीचर्स के आवेदन मांगे और 86,000 टीचर्स में बदली के लिए आवेदन किया था। इन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। इसके बाद शिक्षा मंत्री डोटासरा हट गए और BD कल्ला को शिक्षा मंत्री बनाया गया। डॉक्टर कल्ला के भी कार्यकाल में किसी भी थर्ड ग्रेड टीचर का ट्रांसफर नहीं हुआ। इसके बाद सरकार ही बदल गई। अब भाजपा सरकार का भी 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन अभी तक ट्रांसफर नहीं खोले गए। थर्ड ग्रेड टीचर्स लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उनके ट्रांसफ़र किए जाए और उनको उचित जगह पर दिया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। बात करें तो डार्क जोन को लेकर थर्ड ग्रेड टीचर प्रदेश भर के जिलों में पदस्थापित है। बड़ी संख्या में टीचर डार्क जोन में भी पदस्थापित हुए हैं और अब तक वहीं पर टिके हुए हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, भीलवाड़ा, जालौर, प्रतापगढ़, बारां, बूंदी, झालावाड़ जिलों के डार्क जोन है। इसके साथ यहाँ से वैसे टीचर का ट्रांसफ़र मुश्किल होता था। अब तबादला और प्रतिबंध लगने के बाद भी किसी टीचर को अपने गृह जिले में जाने का अवसर नहीं मिल रहा है, तो थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए काफ़ी मुश्किल भरी रहा है। बात करें तो पहले प्रिंसिपल DO के हुए थे ट्रांसफ़र। शिक्षा विभाग ने सेकेंड ग्रेड लेक्चरर, प्रिंसिपल और जिला शिक्षा अधिकारी के ट्रांसफ़र किए थे। कांग्रेस सरकार ने सैकड़ों ट्रांसफ़र किए थे। वर्तमान भाजपा सरकार ने भी कई टीचर्स के ट्रांसफ़र किए। 2 दिन पहले जिला शिक्षा अधिकारियों का भी पदस्थापन किया, लेकिन थर्ड ग्रेड टीचर्स का कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। उनके कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है। आखिर कब होगा इनका ट्रांसफ़र, ये तो कुछ कह नहीं सकते। और पॉलिसी के नाम पर भी हर बार जो है टीचर्स के साथ यही चल रहा है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी बन रही है, लेकिन अभी तक ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बनी है। शिक्षा विभाग 2 दशक से ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात कर रहा है, लेकिन अब तक पॉलिसी तैयार नहीं हुई है। पिछली कांग्रेस सरकार और इससे पहले भाजपा सरकार भी ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात कर रही थी। अब वर्तमान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी ट्रांसफ़र पॉलिसी की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे राज्यों की ट्रांसफ़र पॉलिसी का अध्ययन भी करवाया गया, लेकिन पॉलिसी अभी तक नहीं बनी है। यानी ये पॉलिसी तो पता ही नहीं कब बनेगी, लेकिन ट्रांसफ़र का जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए है। और ना तो पूर्ववर्ती सरकार कुछ कर पाई और वर्तमान सरकार भी अभी तक कुछ बड़ा कदम नहीं उठा पाई है, ना कुछ कर सकी है थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए। आने वाला समय बताएगा अब क्या थर्ड ग्रेड टीचर्स का ट्रांसफ़र हो पाएगा या नहीं।